मेरा ख्याल है कि अब में से सब कोई सुसमाचार का वो दृष्टांत जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। प्रभु यीशु के बताए हुए सारे दृष्टांतों में सबसे मर्मस्पर्शी दृष्टांत है। एक धनी इंसान, उसके 2 बेटे, छोटा बेटा अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेता है, परदेश जाता है, उड़ा देता है। जब सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, वहां परदेश में खाने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता है, सुअर चराने लगता है और इसीलिए वह तय करके पिता के भवन की ओर वापस आता है। पिता उसको ग्रहण करता है। उड़ाऊ पुत्र ने एक निर्णय लिया और वो निर्णय उसके जीवन में बर्बादी लाता है। पिता के भवन से दूर जाने का एक निर्णय लिया, उसने उसकी जिंदगी में बर्बादी लाया। लेकिन दृष्टांत में हम ये भी पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने एक दूसरा निर्णय लिया जो उसको बचाता है, अपने पिता के घर की ओर वापस लौटने का निर्णय। यहां बैठा कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। हर मनुष्य पापी है। राजा दाऊद कहता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में, मैं अपनी माता के गर्भ से पापी हूं, मैं जन्म से अपराधी हूं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 में वचन हमें बताता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य में हम पढ़ते हैं मनुष्य के मन में बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। पाप हर मनुष्य का एक अनुभव है, एक सच्चाई है जिससे हर मनुष्य गुजरता है। पाप और अधर्म मनुष्य के प्रतिदिन का अनुभव है, एक सच्चाई है जिसका हर मनुष्य अनुभव करता है। तो सवाल ये खड़ा होगा, अगर मेरे जीवन में और मेरे परिवार में कई प्रकार की परेशानियां, पीड़ाएं हमारे ही पापों के द्वारा आई हैं, तो क्या मैंने जो गंवाया है क्या मुझे वापस मिल सकता है? Can I get back what I lost? हमेशा मनुष्य की ये चिंता रहती है, मैंने जो गंवाया क्या मैं उसको पा सकता हूं? प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक यूदस इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया था। उसने विश्वास किया मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है, अपने गुरु को पकड़वा कर मुझे एक नई जिंदगी नहीं मिल सकती है, इसीलिए उसने खुदकुशी की, आत्महत्या किया। अभी उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत मैंने बताया। उड़ाऊ पुत्र ने भी अपने मन में सोचा कि मुझे वापस नहीं मिलेगा। What is lost is lost। जो मैंने खोया सो खोया। इसलिए उसने अपने मन में निर्णय लिया, मैं पिताजी से कहूंगा पिताजी मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक नौकर की तरह रख लीजिएगा। दुनिया भी यही कहती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कुछ यहूदी नेता यीशु के सामने एक नारी को लेके आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और वे बार बार यीशु से कहते हैं हमारी संहिता ये बताती है कि इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए, इसने अपराध किया, अब इसको दूसरा और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बस इसको मरना चाहिए, बस खत्म। क्योंकि हमारा पवित्र, हमारे नबी का दिया हुआ है पवित्र नियम, पवित्र संहिता ये बताती है कि ये अभी जी नहीं सकती है, इसको मरना है। तो दुनिया भी ये कहती है, लोगों का विचार भी यह है। आपने कुछ महीनों पहले देखा कि हैदराबाद में एक नारी के साथ रात के समय बलात्कार हुआ, पढ़ी लिखी औरत, उसके साथ बलात्कार हुआ, और उसके बाद जिन लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया उसको रात में ही जला दिया, भून दिया, खत्म हो गया।
और वे सारे लड़के पकड़े गए और पुलिस ने उनको गोली से उड़ा दिया। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। आपने टीवी में देखा, जश्न मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पे आए आनंद मनाने के लिए कि हमारी बहन के साथ व्यभिचार करने वाले मार डाले गए हैं। क्या अर्थ है इसका? संसार भी ये कहता है अगर किसी ने अपराध किया दंड के योग्य है, उसको मरना है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है उस ईश्वर का विचार ऐसा नहीं है। एजेकियल ग्रंथ उसके अध्याय 18, हमारे प्रभु का विचार ऐसा नहीं है। उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वो अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? एजेकियल अध्याय 18 आगे हम पढ़ते हैं वाक्य 32 में, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए तुम मेरे पास लौट कर जीते रहो। तो लोगों की सोच यह है जिसने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए। समाज का कोई खूंखार अपराधी पकड़ा जाता है, लोग उसको मार पीट कर खत्म कर देते हैं, लोग बोलते अच्छा किया है। ये कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद किया है। हमारी सोच यह है जिसने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए, उसको बर्बाद होना चाहिए। सवाल ये खड़ा होगा, इस दुनिया में कौन खड़ा होने योग्य होगा? कोई नहीं होगा। एक दूसरे को भूनता रहेगा, क्योंकि कोई भी निष्पाप नहीं है, सभी पापी हैं। तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमने जो गंवाया वो हम वापस पा सकते हैं। एक अनुभव जो हर इंसान का ये होता है कि मैंने जो गंवाया उसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू व्हाट आई हैव लॉस्ट। और प्रभु हमें बताते हैं कि मैं सब कुछ पा सकता हूं। इस्यास अध्याय 30 वाक्य 15, इस्यास 30:15 प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जानते हैं ये एक रेवोल्यूशनरी टीचिंग है, ये क्रांतिकारी शिक्षा है प्रभु की, क्योंकि दुनिया इसको स्वीकार नहीं कर पाती है। बाइबल को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी ये शिक्षा। पश्चाताप की शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी। अपराध किया, दंड रखा हुआ है। अपराध और दंड के बीच एक पश्चाताप की शिक्षा कहीं नहीं मिलती है, लेकिन बाइबल में प्रभु के द्वारा हमें मिलती है। प्रभु बोलते तुमने सब कुछ गंवा दिया, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, तुमने अपने शरीर बर्बाद किया, अपना भविष्य बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुमको सब कुछ वापस लौटा सकता हूं। उड़ाव पुत्र की कहानी दृष्टांत का ये सबसे मर्म है, यही अर्थ है। उड़ाव पुत्र निर्णय लेकर पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। वचन में बताता है पिता उसको देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है और बिना पुत्र के मांगे ही पिता उसके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। बिना मांगे पुत्र ने कभी उम्मीद तक नहीं रखा कि मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा। वचन में बताता है कि उसका बड़ा भाई उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन पिता को पुत्र को मनवाना पड़ा। पुत्र ने कतई नहीं सोचा कि मुझे मेरा पिता स्वीकार करेगा और सब कुछ वापस लौटाएगा, लेकिन दृष्टांत में हम पढ़ते हैं पिता ने उसको सब कुछ लौटा दिया, अधिकार लौटा दिया, अंगूठी दिया, चप्पल लौटा दिया, उसको स्वतंत्रता दी, समानता दी, नया कपड़ा दिलाया, नए जीवन का संकेत, उसके आदर में भोज का प्रबंध हुआ, सब कुछ उसको वापस मिल गया। यानी बाइबल हमें सिखाती है सच्चे पश्चाताप के द्वारा मनुष्य को वो सब वापस मिल सकता है जो उसने गंवा दिया है। ये क्रांतिकारी शिक्षा है। सच्चा पश्चाताप हमारी जिंदगी में एक आंदोलन ला सकता है। अंग्रेजी में मैं अक्सर बोला करता हूं, जेन्युइन रिपेंटेंस कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन योर लाइफ। इसी रांची में 2005 में शायद था, 2005 में एसडीसी में फादर लोगों के लिए, सिस्टर लोगों के लिए
एक नेशनल रिट्रीट चल रहा था और नेशनल सर्विस टीम ने मुझसे कहा कि आपको 2 दिन का प्रवचन लेना है फादर सिस्टर लोगों के लिए। मैंने कहा मंजूर है, क्योंकि यहाँ पर एक सभा हुई थी, उसके तुरंत बाद था वो। उन्होंने मुझसे कहा कि अगले दिन सुबह आपको पहला प्रवचन देना है पश्चाताप के बारे में। मैंने कहा भैया ऐसा मत करो, सुबह सुबह फादर सिस्टर लोगों को मैं पश्चाताप के बारे में बताऊं, वे लोग क्या सोचेंगे? वे लोग सोचेंगे हमको पापी समझ रखे हैं क्या? बताओ। मैंने कहा दूसरा कोई टॉपिक। उन्होंने कहा नहीं फादर ये बोलना है। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं सुबह ये पश्चाताप का टॉपिक नहीं लूंगा, रात को प्रार्थना करके मैं तय करूंगा, प्लीज इतनी मुझे आज़ादी दीजिए। चलो बात बंद हो गई। अगले दिन बड़े सवेरे में जग गया, एसडीसी में रह रहा था, सवेरे जग गया 5:30 बजे एसडीसी के चैपल में जहाँ पे आराधना चल रही थी। मैं चला आया, प्रभु के सामने नतमस्तक हुआ। अचानक प्रभु ने एक जबरदस्त प्रेरणा मुझे दी। आई वॉन्ट, मैं अंग्रेजी में, आई वॉन्ट यू टू टेल माई चोजन वंस अबाउट रिपेंटेंस। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे चुने हुए लोगों को पश्चाताप के बारे में बताओ। आगे प्रभु ने यह भी कहा, कौन पाप के बारे में नहीं जानता है? हत्या करने वाला जानता है कि अपराध है, व्यभिचार करने वाला जानता ही अपराध है, डकैती करने वाला जानता ही अपराध है। सब कोई जानते हैं, लेकिन कमी पश्चाताप की है। प्रभु ने उस दिन मुझे सिखाया कि बेटा, संसार के लिए सबसे आवश्यक चीज आज सच्चा पश्चाताप है। और मैंने तुरंत उठकर अपने कमरे में वापस गया। आधे घंटे में मुझे जल्दी जल्दी तैयार करना था पश्चाताप के बारे में। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में आंदोलन ला सकता है। एवरीथिंग। ऐसा लगेगा जैसा कि आपने आंखें बंद की, आंखें खोल दी, एक नई सृष्टि। उड़ाव पुत्र ने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा होगा। उसने सिर्फ निर्णय लिया था कि मैं अपने पिता के भवन की ओर जाऊंगा, पिताजी से कहूंगा कि पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक नौकर की तरह रख लीजिए। इतना कहकर वह पिता के भवन की ओर मुड़ गया। बस अगला सीन नाटक का डायरेक्टर प्रभु यीशु है। अगला सीन क्या है? पिता ने पुत्र को दूर से देखा। जिस समय मनुष्य सच्चा पश्चाताप करता है, ईश्वर की ओर मुड़ जाता है, पल भर में वह ईश्वर के नजर में आ जाता है। When you repent for your sins, जब आप अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करेंगे, उस क्षण में अचानक आप प्रभु की दृष्टि में आ जाएंगे, प्रभु के नजर में आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। जिस समय पश्चाताप करते हैं, अचानक हम प्रभु की नजर में पड़ जाते हैं। और जो ही आप प्रभु के नजर में पड़े, क्या समय लगेगा, प्रभु आपकी ओर दौड़ पड़ेंगे। मैं नहीं बता रहा हूं, यीशु बता रहे हैं। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर के हृदय को हमारे सामने फाड़ कर रखा। देख, तेरा ईश्वर ऐसा है। तेरा ईश्वर वो नहीं है जो डंडा लेकर बेटे के आने की वापसी के इंतजार करता है, बल्कि तेरा ईश्वर वो है, बेटे को एक पग अपनी ओर बढ़ते हुए दिखता है तो उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वचन में लिखा, उसने गले से लगाया, इतना ही नहीं, चुंबन किया। बहुत बहुत गहरा है। बेटे को गले से लगाने का मतलब अपनाना, चुंबन करने का मतलब वो गहरा रिश्ता पुनः स्थापित करना। वो बेटा चुंबन करने पाने लायक नहीं था, उसका शरीर बदबूदार था, उसके चेहरे पर कोई अच्छाई नहीं थी, सुअर चराने वाले की स्थिति आप देखिए, लेकिन वो चुंबन करता है, अपने प्यार से उसको ओत प्रोत कर देता है, लबालब भर देता है, बेटा बेटा बेटा। ये एक सच्चाई है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब मनुष्य ईश्वर के सामने छोटा होता है, ईश्वर के सामने अपने जीवन की सच्चाई को पेश करता है, ईश्वर के सामने अपने आप को तुच्छ मानता है, अपने सारे किए हुए अपराधों के लिए प्रभु से हृदय से माफी मांगता है,
प्रभु हमारे साथ वही करेंगे जो उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसके बेटे के साथ किया। कुछ साल पहले, अभी पिछले महीने में मैं कंधमाल में था, उड़ीसा के कंधमाल में। बहुत अच्छी सभा चली, सड़क के किनारे बहुत अच्छे चर्च कैंपस में। लेकिन उससे पहले जब पहला अटैक हुआ था वहां पे, उसके बाद में मैं गया था कटिंगा एकदम इंटीरियर गांव में, पैरिश चर्च। शाम के समय हम दूसरे चर्च में भी गए थे। वहां से वापस आते समय अंधेरा हो चुका था, जंगल से होके आना था। खुले जीप में थे हम लोग, तो हमारे साथ वहाँ के पल्ली पुरोहित थे। कुछ आगे बढ़ने पर मैंने सड़क के किनारे 2-3 पुरुषों को खड़े हुए देखा। फादर ने कहा, देखिए घबराइए मत, वो अपने ही लोग हैं। उन तीनों लोगों ने गाड़ी को रोक दिया, हम लोगों को जयसु कहे। एक आदमी मेरे सामने आए, उनमें से बहुत तगड़ा आदमी था। उसने कहा, फादर मैं एक डाकू था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। उसके सिर पर इतना इनाम था, हजारों रुपयों का इनाम। कई एनकाउंटर से वो बच गया। वो कहता, प्रभु ने मुझे बचाया। कितनी बार मां मरियम ने मुझे अपने आंचल में लिया। आज वह जो डाकू था समाज में और कलीसिया में सम्मानित है, कलीसिया के काम में लगा हुआ है। मनुष्य अपने ही पापों के द्वारा, अपने अपराधों के द्वारा, अपनी नजरों से गिर जाता है। लेकिन जिस समय वो अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करता है ईमानदारी से, वो ईश्वर की नजर में आ जाता है और ईश्वर की नजर में महान हो जाता है। देखिए सुंदर है, आपको पढ़ना चाहिए वचन को। लूकास अध्याय 15 में बार बार प्रभु ने कहा, एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जब इस प्रकार के लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, वो इतने प्यारे हो जाते हैं। मैंने अपनी नजरों से देखा है कितनी जिंदगियां बदली हैं, कितने लोग कैसे कैसे जीवन जीते थे, उसके बाद कैसे कैसे जीवन जीते हैं। मेरे अंदर उनके प्रति बहुत प्यार है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, नारी हो, मैं उसको गले से लगाता हूं, क्योंकि मेरे दिल में बहुत प्यार है। ये क्या थी, क्या बन गई है, कितने सम्माननीय बन गई है। उड़ाऊ पुत्र को उसके दिल में अपने पिता से प्रति ज्यादा प्यार था, बड़े बेटे से ज्यादा। जिसके ज्यादा पाप क्षमा किए जाएंगे वो ज्यादा प्यार महसूस करता है। लूकास अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे उस नारी के बारे में। प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी इंसान के यहाँ भोज पे बैठे थे। वो नारी उस पूरे शहर की बदनाम नारी, सब लोग जानते थे, सीमोन भी जानता था। यीशु के कदमों के सामने आ जाती है, खड़ी हो जाती है, इतने आंसू बहाती है कि प्रभु यीशु के दोनों पैर उससे धुल जाते हैं, अपने बालों से उसको पोंछ देती है। सीमोन ने कहा अपने दिल में, है भगवान, ये इंसान नहीं जानता ये कौन सी नारी है जो उसके पैरों को छू रही है। प्रभु ने उसकी दिल की बात को भांप लिया। प्रभु ने कहा, सिमोन बताओ, एक धनी इंसान के कई कर्जदार थे, जिसके ज्यादा कर्ज थे उसने माफ किया, जो कम कर्ज था उसको भी माफ किया, कौन सबसे ज्यादा प्यार करेगा? उसने कहा कि जिसके ज्यादा कर्ज माफ किए गए। हाँ, यीशु बताना चाहते थे, ये बेटी जो इतने पाप में रह रही थी, लेकिन इसके पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा प्रभु को कितना प्रिय हो गई है। इस दुनिया में किसी भी मनुष्य को कभी भी अपने को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आप गंदगी में गिरे होंगे, आप शराबी होंगे, आप बदचलन होंगे, डोंट वरी। इन सारी बातों के कारण आप प्रभु की दृष्टि में नहीं गिरते हैं, आप अपनी दृष्टि में गिर जाते हैं, दूसरों की दृष्टि में गिर जाते हैं। प्रभु की दृष्टि में आप कतई नहीं गिरते, क्योंकि प्रभु आपके बाहर के आकार को नहीं देखता, बाहर के रंग को नहीं देखता, व्यवहारों को नहीं देखता है। प्रभु आपके दिल को देखता है। वो जानता है कि ये कौन है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है। इतनी माताएं यहाँ पे बैठी हैं, बताएं आपका कोई बच्चा गंदगी में गिर जाए, शौच में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, तो क्या आप उसको फेंक देंगे? कतई नहीं हो सकता है। एक साधारण नारी होकर आप ये कभी नहीं कर सकती है, आप उसको प्यार से उठाती है, हो सकता है कि एक आध बार मार दें,
उसके बाद उसको अच्छी तरह नहला धुला कर नया कपड़ा पहनाकर बोलती बेटा ऐसा नहीं करना, जा खेलो। अगर आप एक मां के अंदर इतना दर्द है, इतनी दया है, इतना पानी है, तो क्या सर्वोच्च ईश्वर हमें बनाने वाले, हमारे जीवन के पग पग में एक एक चीज को जानने वाले, जन्म के शुरुआत से लेकर अंत तक के एक एक पल को जानने वाले ईश्वर क्या हमारे साथ इस तरह का न्याय करेगा कि हमें दंड देगा? हो नहीं सकता है। किसी भी मनुष्य को कभी निराश नहीं होना है। क्रूस पर हम देखते हैं प्रभु यीशु लटके हुए थे, उनके दाहिने ओर वो जो डाकू था, दाहिने बाएं कौन जाने, जो डाकू था जिसने अंतिम पल में प्रभु से कहा यीशु जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। हम अपराधी हैं, पापी हम जानते हैं, लेकिन यीशु हमें याद करना। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। पल भर में, अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में उस डाकू ने अपने किए हुए सारी करनी के लिए माफी मांगा और यीशु ने उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। यू आर नेवर लेट। प्रभु के पास वापस लौटने में आप कभी लेट नहीं है, देर नहीं है करते। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में, नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 में कहते हैं अब तुम वापस लौट आओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद दूसरा है, इवन नाउ रिटर्न टू मी। अब भी तुम वापस लौट आओ। इवन नाउ यू रिटर्न टू मी, अब भी तुम वापस लौट आओ। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने सब कुछ गंवा दिया, तेरा शरीर बर्बाद हो गया, तेरा भविष्य बर्बाद हो गया, तेरे बच्चे बर्बाद हो गए, तूने अपनी संपत्ति गंवा दी। डोंट वरी, इवन नाउ रिटर्न टू मी, अब भी तुम वापस लौटाओ। पूरी बाइबल में प्रभु आह्वान करते हैं वापस लौटो, वापस लौटो, वापस लौटो, क्योंकि उसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम दुनिया में भटकते रहोगे, तुम बचोगे नहीं, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। एक ही मार्ग है, एक ही मुक्तिदाता यीशु हैं, वापस लौटाओ। पूरी बाइबल में यह आह्वान है, वापस लौटाओ, वापस लौटाओ। आज प्रभु आह्वान करते हैं वापस लौटाओ। आप जानते हैं बहुत सुंदर सुंदर वचन है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो प्रभु 2 कार्य करेंगे। सबसे पहले वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे, ओके। नंबर 2, हमें अधर्म से छुड़ाएंगे। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं, साथ ही साथ हमें अधर्म से छुड़ाएंगे। उदाहरण के लिए मैं इतने साल से शराबी हूं, शराब करके मैंने अपने शरीर बर्बाद किया, परिवार बर्बाद किया, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। आज भी मैं सच्चा पाप स्वीकार करता हूं, प्रभु के सामने आकर कहता हूं जीसस, यीशु, मैंने पाप किया, मैंने अपने आप को बर्बाद किया, आई वॉन्ट टू बी चेंज्ड, मैं बदलना चाहता हूं। पल भर में प्रभु यीशु आपको क्षमा करेंगे, साथ ही साथ उस नशे की अवस्था से, उस नशे की आदत से छुटकारा देंगे। आवश्यकता है सच्चे पश्चाताप की। आज रात को सोने से पहले मेरी इस आवाज को सुनना, प्रभु की बात को सुनना। प्रभु कहते हैं डोंट वरी माय सन, चिंता मत कर, तुमने सब कुछ गंवा दिया, डोंट वरी। दुनिया कहती है तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूं मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। उड़ाव पुत्र की पिता की याद करो, मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए नौकरी का प्रबंध करूंगा, मैं तुम्हारे लिए भविष्य का प्रबंध करूंगा, बशर्ते वापस लौट आओ। कम बैक टू योर गॉड, परमेश्वर की ओर वापस लौटना। इस संसार में किसी भी इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना, कभी आत्महत्या की बात नहीं सोचना, कभी भी ये नहीं सोचना मैं बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ है। नथिंग, 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 कुछ नहीं हुआ है, सब सही होगा। हमारे आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं लोगों को यह बताता हूँ ओनली पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव मैसेज देता हूं, सकारात्मक संदेश। कुछ नहीं गया है, आपका कुछ नहीं गया, आप बदनाम हुए, आप कहते हैं सब कुछ बदल जाएगा, लोग सब कुछ पुनः लिखेंगे, बदल के लिखेंगे, दे विल रीराइट। ये डाकू था लेकिन ये संत है, अगस्तिन पापी था लेकिन आज संत बन गया।
सब कुछ बदलेंगे। एवरीथिंग पीपल विल रीराइट, सब कुछ लोग बदल के लिखेंगे। आप बदनाम रहे होंगे, बुरे रहे होंगे, डोंट वरी, आपका प्रभु सब कुछ फिर वापस देने में समर्थ है। आपका ईश्वर न्यायी जरूर है, लेकिन साथ साथ प्रेमी है, दयालु है, दया सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है। आप क्यों ईश्वर के बारे में गलत सोचते हैं? क्योंकि मनुष्य का अनुभव कुछ और है। मनुष्य आपको क्षमा करने को तैयार नहीं है, आपको दंड देना चाहता है, मनुष्य आपको बदनाम करना चाहता है। आपका ईश्वर ईश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। ही इज गॉड, वो ईश्वर है। वो आपका किया हुआ सारा सब कुछ बेकार की चीजें सही कर सकता है। आपकी टेढ़ी लकीरें वो सीधी कर सकता है, आपकी गलतियों को वो सुधार सकता है, क्योंकि वो आदि है, अंत है, सब कुछ का ज्ञान उसमें है। डोंट वरी मैन, वापस आ जाओ, प्रभु के पास वापस आइए, आंखें बंद कीजिए। प्रभु आज हर एक इंसान को पुकार रहा है, ये आह्वान है, ऊंची आवाज में आह्वान है, वापस आओ। तुम्हारा कल्याण प्रभु में है, अन्यत्र नहीं है। दुनिया में तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम भटकते रहोगे। वापस आना है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। ए उड़ाऊ पुत्र, ए उड़ाऊ पुत्री, वापस आओ, सुअरों को छोड़ो। चिंता मत कर कि तुमने सब कुछ गंवाया है, चिंता मत कर कि तुमने अपने पिता को दुख दिया है, चिंता मत कर तुम परदेश आ गए हो। वापस आओ, देखना तुम्हारी उम्मीद के खिलाफ वो तुम्हें स्वीकार करेगा। वो तुम्हारे इंतजार में है, वो दंड देने वाला नहीं है, वो न्यायी जरूर है लेकिन दया सागर है। वापस आना बेटे, तुम बहुत दूर चले गए, कोई बात नहीं, वापस आओ, वापस आओ। तेरा बाप तेरे इंतजार में है, तेरा पिता तेरे इंतजार में है। वापस आओ, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की आवाज को सुनिए। यीशु पुकार रहे हैं, आ जाओ, आओ तो देखना मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या करूंगा। चिंता नहीं करना कि तुम भटक गए, वापस आओ। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। संसार में तुम्हें कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। यीशु, यीशु तुम्हारे मुक्ति का माध्यम है, तुम्हारे मुक्ति का साधन है। वापस आओ। क्या तुम दुखी हो? क्या तुम निराश हो? क्या तुम उदास हो? वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ।